बोल रहे थे फारूक अब्दुल्ला जी, 5 बार भी अगर प्रधानमंत्री रह जाए मोदी, 7 बार भी अगर प्रधानमंत्री रह जाए मोदी, 370 नहीं हटा सकता। अब 370 भी हटी, पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिल गया है और भारतीय कश्मीरी पूरे गर्व के साथ, पूरे सम्मान के साथ जो एक तिरंगा झंडा था लेकर चल सकते हैं। अब अब्दुल रहमान को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं भारतीय कश्मीरी हूँ। राम मंदिर मिल गया, मेरे हिंदू भाइयों को सलाम है। मेरे एक हिंदू भाई ने किसी का दिल दुखाने वाली बात नहीं की। मेरे किसी हिंदू भाई ने किसी मुसलमान की घंटी बजा के ये नहीं कहा हमें देखो राम मंदिर मिल गया, उसे चिढ़ाने के लिए। अगर मस्जिद मिल जाती तो क्या होता? मैं कहती हूँ अल्लाह का इस्लाम जिसने समझ लिया वो मुल्ला के इस्लाम की तरफ जाएगा ही नहीं। आज भी मुसलमानों को ये क्या धोखा देते हैं? भारतीय जनता पार्टी है, आपको खा जाएगी, आपको नमाज नहीं पढ़ने देगी, आपको हिजाब नहीं लगाने देगी। क्या भारत में कहीं हिजाब बैन है? मुझे बताइए। मैम, सबसे पहले तो द न्यूज़पेपर में आपका स्वागत है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि धारा 370 पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, कैसे आप देख रही हैं? मैं तो आपको भी मुबारकबाद दे रही हूँ और पूरे देशवासियों को भी शुभकामनाएं हैं मेरी कि जिन चीज़ों पर हम डर डर के रहा करते थे, जो कश्मीर, मतलब मैं अगर सोचती हूँ कश्मीर जाने से भी डर लगता था कि अरे बाप रे वहाँ तो है ना कब गोली लग जाएगी, कब खून खराबा हो जाएगा। 370 हटने के बाद से जिस तरह से आतंकवाद पर लगाम लगी, जिस तरह से वो जो पत्थरबाज थे, जो कॉलेज के स्टूडेंट हुआ करते थे, 60 साल की बूढ़ी अम्मा हुआ करती थी, छोटा बच्चा हुआ करता था, हमारे आर्मी वालों पर पत्थर मारा करते थे। अब भड़काता कौन था वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उनको पालता पोसता कौन था मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। वो हुर्रियत का यासीन मलिक चौड़ा होके रहता था हमारे कश्मीर में, हमारे कश्मीर में, हमारे भारत के कश्मीर में। वो चौड़ा होके हमारे भारत की सारी सुविधाएं मुफ्त में लिया करता था। आज वो कहाँ पर है शायद बताने की जरूरत है? आज वो जेल में सड़ रहा है। आज उसकी पत्नी हाथ जोड़ के लोगों के पीछे पीछे घूम रही है कि बख्श दो जी, बख्श दो जी। क्या उन्होंने हमारे भारतीय नागरिकों को बख्शा? अपने बच्चे पढ़े विदेश में, कश्मीरी बेचारे जो हमारे बच्चे हैं मासूम, ना डॉक्टर बनने दिया जाए। कोई बेचारा गाना गा दे तो आप उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए, बेटियों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए, मतलब आपने गाना क्यों गा दिया, बैंड क्यों बना लिया आप? और हम इन चीज़ों से दो चार होते थे। आज मुझे शांति मिल रही है कि अब हमारे जम्मू कश्मीर के भाई, हमारे लद्दाख को भी जोड़िए साथ में, कि वो भी सब लोग देश की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं और अब वो भी सीना चौड़ा करके बड़ा बड़ा भारतीय लिखने में डरेंगे नहीं। पूछिए क्यों? पहले कोई कश्मीरी अगर भारतीय कहना चाहता था ना तो ये कहने नहीं देते थे कि हम भारतीय हैं। अब चौड़े होकर कश्मीरी भाई भी, और केंद्र सरकार की जितनी भी सुविधाएं हैं जो आप पर हम लिया करते थे, जो वो लिया करते थे, जो आतंकवादियों का समर्थन करते थे, अब सारे कश्मीरी भाइयों को भी मिलेगा। प्लस लद्दाख को भी साथ जोड़ के रखिए, क्योंकि लद्दाख के लिए भी ऐसी खुशी का दिन है। लद्दाख के हमारे जो दूर दराज कहीं रहने वाले थे वो भी देश की मुख्यधारा से जुड़ेंगे और वो सारे कानून जो भारत के हैं उन सबको भी मिलेंगे। लेकिन मैम, जो जिस तरीके से धारा 370 सबसे बड़ा मुद्दा रहा है बीजेपी का, 2014 से पहले भी लगातार जो है नरेंद्र मोदी सरकार उस बारे में चर्चा करती आई है, बीजेपी चर्चा करते आई है। आखिर धारा 370 से दिक्कत क्या है? जब चीजें आज़ादी मिल रही है तो कुछ लोगों को आज़ादी ही नहीं पसंद आ रही, अपने ही देश में वो चाहते हैं कि एक अलग संविधान बनाए। देखिए, ये एक ग्रुप है जो कहता तो है हमें चाहिए आजादी, पता नहीं किस चीज से आजादी। जब मोदी जी आजादी दे रहे हैं तो कह रहे हैं हम नहीं लेंगे आजादी। अरे भाई आप कौन से वाले मुझे तो ये त्रिशंकु जो लटके रहते हैं ना वो वाले व्यक्ति नजर आते हैं। अभी सारे चिल्ला रहे थे हमें दो आजादी, कश्मीर वालों को दो आजादी। दे दी आजादी, कर दिया आजाद। भारत में स्वतंत्रता पूर्वक रहिए, पूरे गर्व से सम्मान से। भारत के कानून में जो भी चीजें हैं जो भारत का अन्य नागरिक लिया करता था और आप डरा के कश्मीरियों को अलग बताया करते थे। अभी भी एक डिबेट में आप यकीन नहीं करेंगे कि एक कांग्रेसी कह रहे हैं मेरे भाई कि 370 हटाना तो ठीक है, लेकिन क्या है भाई? ये तुम्हारा लेकिन नहीं समझ आता है, क्योंकि आपको वोट बैंक चाहिए होती है एक पर्टिकुलर कास्ट की, और वहां पर भी आपने कश्मीरी भाइयों को हमेशा
पाकिस्तान का लालच देकर कि वी आर मुस्लिम्स, वी आर पाकिस्तानी मुस्लिम्स। आपने उनको हमेशा ऐसा भड़का के रखा। हालांकि कश्मीरी भाई ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि मैं जब भी कश्मीरी भाई बहुत सारे हमारे यहाँ पर जो रहते हैं या बाहर से आते रहते हैं, मैं जब भी उनसे बात करती हूँ वो कहते हैं अब हम बड़े खुश हैं, अब हम स्वतंत्र हुए, अब हम कम से कम कभी भी तिरंगा झंडा लेके दौड़ना चाहें तो दौड़ सकते हैं। अब अब्दुल रहमान को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं भारतीय कश्मीरी हूँ। पहले क्या था कि वो कोई मुसलमान अगर तिरंगा झंडा उठा ले तो आपको फारूक अब्दुल्ला की बात याद होगी और उनकी भी बात याद होगी, महबूबा मुफ्ती की। वो कह रही थी कि वो हाथ ही नहीं रहेंगे जो तिरंगा उठाए। वो जबान ही नहीं रही हैं जो भारत के अगेंस्ट बोलने वाली थी। ये महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के लिए बोल रही हूँ। बोल रहे थे फारूक अब्दुल्ला जी 5 बार भी अगर प्रधानमंत्री रह जाए मोदी, 7 बार भी अगर प्रधानमंत्री रह जाए मोदी, 370 नहीं हटा सकता। अब 370 भी हटी, पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिल गया है और भारतीय कश्मीरी पूरे गर्व के साथ, पूरे सम्मान के साथ भारत में अपना जो एक तिरंगा झंडा था लेकर चल सकते हैं। ओवैसी साहब को बड़ा दुख हुआ, सुप्रीम कोर्ट से कह रहे थे कि हम ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला देगी। उनको लग रहा है कि धारा 370 पर कुछ ऐसा कमेंट आएगा जिसपे वो खुश हो जाएंगे, लेकिन मन मुताबिक काम नहीं हुआ है। ऐसे लोग क्यों परेशान है? क्योंकि आम जनता को वहाँ अगर सुविधाएं मिल रही हैं या चीजें बेहतर हो रही हैं, विद्यालय मिल रहे हैं, सुविधाएं मिल रही हैं, तो आखिर दिक्कत क्या है? क्यों नहीं चाहते कि वहाँ का मुस्लिम बढ़ सके, समाज में जो है अपना हक ले सके? देखिए भाई, मुसलमानों के नाम पे सारी जिंदगी कांग्रेस पार्टी ने राजनीति की है। मुसलमानों को कभी कुछ मिलने नहीं दिया। मुसलमानों को इस तरह से दिखाया है कि देखो देखो हमें वोट देते रहना, लेकिन हम तुम्हें वही पंचरबाज, पत्थरबाज और वही 10 बच्चे जिसके होंगे हम वही वाला मुसलमान का एंगल दिखाते रहेंगे। कभी आपको देश की मुख्यधारा से नहीं जुड़ने देंगे। कभी आज जो मुसलमानों की स्थिति है ना, वो मुसलमानों की वजह से नहीं है, वो इन पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से, जिन्होंने हमेशा उनके गलत कामों को सराहा, उन्हें बचाने की कोशिश की, उनको छुपाने की कोशिश की। अगर पहले से शुरू में ही मुस्लिम्स को सीधी दिशा दिखाई जाती और कहा जाता देश के कानून को मानना पड़ेगा, और कहा जाता आपके 2 ही बच्चे होंगे, और कहा जाता ये 4-4 और ये हलाला नहीं चलेगा, तो शायद बदलाव आता। लेकिन बदलाव कैसे आता? मुसलमानों को लुभावने वादे दिखा के सारी जिंदगी वोट लिए उनकी। तो अब कहीं ना कहीं मुसलमान भी जागरूक हुआ है और बदलाव की तरफ आप देख रहे हैं। धीरे धीरे आ रहा है मुसलमानों में बदलाव, क्योंकि अभी डर बहुत ज्यादा है। कुछ इस्लाम का भी डर है कि अरे अल्लाह पाक, मैं कहती हूँ अल्लाह का इस्लाम जिसने समझ लिया वो मुल्ला के इस्लाम की तरफ जाएगा ही नहीं। अल्लाह का इस्लाम पढ़िए और सीधे सीधे 2 बच्चे, हलाला कहीं लिखा ही नहीं है, 3 तलाक कहीं लिखा ही नहीं है। ये मुल्लाओं ने जो मुसलमानों को शिकंजे में लिया है ना, और उनकी वोट बैंक, वोट हमारी बेचकर कौन आता है? वो मुल्ला बेचकर आता है और कहता है कि सारे मुसलमानों की वोट आपको दिलाऊंगा, आप रहो मेरे साथ। तो ये सब अब बंद हुआ है जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली है। कई लोगों को मिर्ची लगती रहती है, बहुत सारे यहाँ भी मिर्ची वाले दिख रहे हैं मुझे। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को मिर्ची लगे। मैं चाहती हूँ, क्योंकि जब भी देश तरक्की करता है और जब भी देश में कोई बड़ा बदलाव आता है, तो इस तरीके के लोगों को मिर्ची लगना लाजमी है और लगनी भी चाहिए। तभी तो पता चलता है, उनके मुखौटे दिखाई देते हैं हमें कि अच्छा ये लोग थे जिनको हम सांपों को बराबर में पाल के बैठे थे। जो हमारे कश्मीर में भी मैं देखती हूँ, आतंकवादी आके किस किस के घर में रुक जाते थे, वो इसी तरीके के लोग थे जो उनको पनाह देते थे, आतंक फैलवाते थे और फिर आराम से रोटियां सेकते थे। माल पानी मिलता था उनको इन चीजों के लिए। आज आप और हम कहते हैं नोटबंदी से क्या उखाड़ लिया, क्यों नहीं उखाड़ लिया? नोटबंदी से, और आज भी नोटबंदी से ही उखड़ रहा है सब कुछ जो भी उखड़ रहा है। आतंकवादियों के पांव उखड़ रहे हैं, बेईमानों के पांव उखड़ रहे हैं। मोदी जी से जलने वालों की संख्या थोड़ी बढ़ी है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ वो कौन कौन लोग हैं जो सुबह 12 बजे ऑफिस जाया करते थे और कहा करते थे मैं आ गया हूँ, अब मेरी पत्नी मेरी गाड़ी में घूमेगी। अब उसे अंगूठा लगा के जाना पड़ता है ऑफिस, 9 बजे पहुंचना पड़ता है ऑफिस। तो ऐसे बेईमानों के तो जलन होना है ही ना भाई। वो तो बेचारे दुखी होंगे ना प्रधानमंत्री को देखकर। इनको चाहिए वो वाला प्राइम मिनिस्टर। कहिए मनमोहन सिंह जी पढ़े लिखे थे, कौन एक व्यक्ति मना करता है नहीं पढ़े लिखे थे? सब आदर करते हैं उनका। लेकिन अगर आप गलत कामों को देखकर मौन हैं, तो भाड़ में जाए ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति। मुझे वो अनपढ़ प्रधानमंत्री मंजूर होगा जो हमारे देश की सुरक्षा में अपनी जान लगा दे। मैं कह रही हूँ कि आप लोग
मोदी जी की डिग्री ढूंढने जा रहे हो। उनकी डिग्री के तो बराबर पहुंच भी नहीं पाओगे कभी, क्योंकि उनकी डिग्री देश हित की डिग्री है। आपकी डिग्री कागजी डिग्री है और आतंकवादियों को समर्थन देने वाली डिग्री है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे किसी व्यक्ति की डिग्री जो आतंकवादियों का समर्थन लिए घूमता हो। लेकिन डर तो यही हो रहा है कि देश में प्रधानमंत्री जिस तरीके से धारा 370 पर जो है फैसला ले लेते हैं, अब जो है मुस्लिम वोट बैंक जो खिसकता नजर आ रहा है या बीजेपी के फेवर में जाता नजर आ रहा है, तो कई लोग तिलमिला गए हैं, एकदम छटपटाहट में कुछ भी उल जुलूल बक रहे हैं। हिंदू बेचारे बन ना सके, मुसलमान बने बने टोपी लगाए बड़ा घूमे, अब वो टोपी भी काम नहीं आ रही है, तो सोच रहे हैं ये टोपी उड़ाई कौन सी कम्युनिटी को जाए। दलित भाई भी अब उनके चंगुल में आ नहीं रहे। आप देख रहे हैं कि दलितों को भी प्रधानमंत्री जी ने बड़ा हृदय दिखाते हुए सबको गले लगाया है, पांव तक धो देते, कहते हैं वो राजनीति कर रहे। तुमने तो 60 साल राज करके राजनीति में भी पैर नहीं धोए किसी दलित के। कम से कम चलिए वो राजनीति भी अगर मैं मान लूं, धो तो रहे ना पैर। सारी दुनिया जो दिखता है वही समझती है और उनका हृदय भी विशाल है। चेहरा भी बताता है आपका, प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा भी बताता है कि वो दिल से कर रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं। आप तो छल भी ना कर पाए, क्योंकि आपने तो टोपी लगा लगा के सिर्फ वोट। आज भी मुसलमानों को ये क्या धोखा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी है, आपको खा जाएगी, आपको नमाज नहीं पढ़ने देगी, आपको हिजाब नहीं लगाने देगी। क्या भारत में कहीं हिजाब बैन है? मुझे बताइए आप, है हिजाब बैन? नहीं है हिजाब बैन। मेरी बहन बेटियां आपको यहाँ कनॉट प्लेस में भी हजारों मिल जाएंगी जो हिजाब लगा के घूम रही हैं। स्कूल की क्लास में क्यों लगा के बिठवाओगे, मुझे समझ नहीं आया। स्कूल में तो स्कूल के रूल फॉलो करोगे ना, स्कूल में भी कहेंगे नहीं हिजाब ही लगवा के बिठाएंगे हम। तो आप समझ रहे हैं इनका षड्यंत्र है। मुसलमानों की गोटियां खेलो, मुसलमानों को कभी शिक्षा में आगे ना बढ़ने दो, कभी उनको देश की मुख्य धारा में ना जुड़ने दो, क्योंकि जैसे जैसे जागरूक होगा मुस्लिम, वोट देने के लिए दिमाग खोलेगा मुस्लिम, देखेगा नहीं मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे किताब भी देते हैं, कुरान भी देते हैं, कुरान भी देते हैं और कंप्यूटर भी देते हैं, यानी मुझे देश में आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो फिर उसका दिमाग खुल जाएगा। ये तो कभी पढ़ने ही नहीं देना चाहते थे और आज भी ये उसी तरफ लेकर जाना चाहते हैं। पढ़ो मत, आगे मत बढ़ो, IAS IPS मत बनना, क्या करना, सिर्फ हमें वोट देते रहना, हमारा नारा लगाते रहना। उनका सारा काम यही है विपक्षियों का। अगर विपक्षियों ने थोड़ा संजीदगी के, ना हिंदू बन पाए विपक्षी, ना मुसलमान रह गए, त्रिशंकु की तरह लटक गए विपक्षी, करें तो करें क्या, आएंगे तो मोदी जी ही ना। लेकिन धारा 370 जो है, ऐसा लगता है कि 2024 से पहले मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक एकदम वो दे दिया है विपक्षियों के। मोदी जी के अंदर जो मैं खासियत देखती हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं जो खासियत देखती हूँ, बीइंग ए मुस्लिम गर्ल, मैं देखती हूँ वो व्यक्ति कभी भी राजनीति के तहत कुछ नहीं करते हैं। अगर राजनीति के तहत करना हो, कौन अपने सर पे बवाल लेगा, कौन मुसलमानों से या कि दलित नाराज ना हो जाए, ये काम कांग्रेस पार्टी का था। तुम नाराज हो रहे हो, ये टॉफी तुम्हारी, तुम अपने घर जाओ। तुम नाराज हो रहे हो, ये टॉफी तुम्हारी, तुम अपने घर जाओ। और मुसलमानों को तो बड़ा लॉलीपॉप दे देकर आज इस हालत में पहुंचा दिया है। 10 बच्चे, 4-5 विवाह, हलाला, 3 तलाक। अगर मुस्लिम बेटियों से आप पूछेंगे ना, कितनी मुसीबत था 3 तलाक, हमने लड़के बंद करवाया है। वो एक बेटी 19 साल की, 20 साल की, 2 बच्चे भी हो गए उसको, वो लेकर घूम रही है। पति ने कह दिया घर बैठे, सऊदी अरब से दिया 3 तलाक, और वो सो गई। वो तो वहां आराम से सो गया। बेटी घूम रही है, कानून उसकी मदद कर नहीं सकता क्योंकि कानून में कुछ था नहीं। आज कोई मुस्लिम व्यक्ति, पुरुष छोड़ नहीं सकता 3 तलाक का जो हवाला देके कि मैंने तुझे फोन पे इंस्टेंट जो ट्रिपल तलाक था, तो वो हमने बंद करवाया है। अब जितने भी लोग हैं, मैं सबसे कहना चाहती हूँ, अगर आप ना 2 पलड़े रख लीजिए, और मैं तो उनकी वैसे भी बुराई नहीं कर रही हूँ, कोई बात नहीं, जो सत्ता में रहता है वो अपनी तरह से चलाता है उसको। एक तरफ मोदी जी को रख लीजिए, एक तरफ पुरानी जो सरकारें रही हैं उनको रख लीजिए। आज हम अच्छे हैं जो देश की तरफ जा रहे हैं, जो भारत माता की जय कहने में नहीं डरते हैं, जो लाल चौक पे तिरंगा फहराने में नहीं डरते हैं, जो कश्मीर की किसी भी गली से आज हम निकल जाएं हमें कोई रोकने वाला नहीं है। आज अच्छे हैं, या वो जो 60 साल हमने गंवाए तब अच्छे थे। सिर्फ इतना सा सवाल जनता के लिए छोड़ दिया मैंने आपके माध्यम से। लेकिन मैम यही बात हो रही है कि 2014 से इतनी योजनाएं हैं, या मोदी सरकार जो योजनाएं ला रही है, 3 तलाक की बात हो या फिर धारा 370 की बात हो, G20 का सम्मेलन भी जो है जम्मू कश्मीर में हुआ, उसके आयोजन भी कई सारे हुए। तो क्या तकलीफ आखिर है प्रधानमंत्री मोदी से कि जो हमेशा ये कहा जाता है कि मुस्लिम विरोधी है बीजेपी, मुस्लिम विरोधी है नरेंद्र मोदी, ऐसी क्या
मानसिकता है इन सब? नहीं, वो तो उनको राजनीति करनी है बस। हाँ। मुस्लिम विरोधी वाला मामला नहीं है यहाँ। उनको मसला है मुस्लिम हमारी साइड कैसे रहेंगे, मुसलमान रहे हमारी साइड और थोड़े बहुत हिंदू भी रहेंगे हमारी साइड। हाँ, और थोड़े बहुत जो उधर चले गए, किसी भी बहाने से सत्ता की मलाई हाथ आ जाए। कांग्रेस तिलमिलाती घूम रही है। अभी जो चुनाव हुए कांग्रेस बड़ी तिलमिलाई, हम जीत गए, घोषणा कर दी हम जीत गए जी, चारों हम जीत रहे हैं जी, पांचों क्या छठे भी हम ही जीतेंगे। हुआ क्या? आए तो मोदी जी ही ना। वो इसलिए क्योंकि आप कितना भी समझा दें, जनता बहुत समझदार है। लेकिन मैम ये देखिए, जनता देखती है, जनता को बेवकूफ मत समझिए, हर कोई हर चीज समझता है। जनता को पता है कि देश की कमान किस व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए, कौन सशक्तता से साथ लेकर चलेगा, कौन। मोदी जी को कभी आपने क्या मुसलमानों के खिलाफ कोई एक शब्द सुना है आपने? नहीं। हम 5 हमारे 25। कभी इस तरीके की कोई बात नहीं करते। भाई 5 अगर आप 25 रखोगे तो वो तो मैं मुस्लिम होने के नाते भी बोलूंगी भैया 25 क्यों, 2 क्यों नहीं। मैं तो बोलूंगी, मैं मुसलमान होके बोलूंगी बदलिए भाई, कम करिए बच्चे पैदा, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। अनाज राशन आपको 25 लोगों का चाहिए, पर मोदी खराब है। पढ़ाई मेरी वहां करा दो लंदन अमेरिका, पर योगी खराब है। मतलब सारी सुविधाएं मुझे दे दो मुसलमानों को, लेकिन खराब मोदी जी योगी जी दोनों के दोनों ही हैं। ये तो नहीं चलेगा ना भाई। आप सारी सरकारी सुविधाएं लेंगे, फिर आप उनको गालियां भी बकेंगे दिन रात, ये नहीं चलने दिया जाएगा। आपको दिमाग खोलने ही होंगे कि हमें देश की मुख्य धारा से जोड़ने वाला व्यक्ति हमारा प्रधानमंत्री है। हमें ना तो हिंदू में बांट रहा है, ना मुस्लिम में बांट रहा है, और बड़े बड़े डिसीजन राम मंदिर पे मुसलमानों को सारी जिंदगी डरा के रखा है इन लोगों ने। 6 दिसंबर अभी आई थी तो आपको याद होना चाहिए, कर्फ्यू लग जाया करता था। 6 दिसंबर आ गई, अब तो भैया बड़ा हड़कंप होगा। राम मंदिर मिल गया, मेरे हिंदू भाइयों को सलाम है। मेरे एक हिंदू भाई ने किसी का दिल दुखाने वाली बात नहीं की। मेरे किसी हिंदू भाई ने किसी मुसलमान की घंटी बजा के ये नहीं कहा हमें देखो राम मंदिर मिल गया उसे चिढ़ाने के लिए। अगर मस्जिद मिल जाती तो क्या होता? तो ये लोग मुसलमान नहीं करता, ये विपक्षी पार्टियां ये मुसलमानों से करवाती, कहती कि करो दंगा, और हम इस पे राजनीतिक मजे लूटेंगे। तो ये सब चीजों पे बदल गया है सब सिस्टम। नया भारत बदला है जब मोदी सरकार जब से आई, यही कहा जा रहा है कि नया भारत बल्कि पिछड़ गया है। आरोप यही लगाया जाता है कि मोदी सरकार में जब से सरकार आई है, अभी ईवीएम 3 राज्यों में जीत जिस तरीके से प्रचंड हुई, उसको लेकर भी यही कहा गया कि ईवीएम वजह थी, ईवीएम की वजह से जीत गए। बैलेट पेपर आप बैलेट पेपर कर रहे हैं। आप तो 60 साल रहे हो, आपसे ईवीएम का कुछ हिला ही नहीं। आप इतने अनपढ़ जाहिल हो, आपको ईवीएम की एबीसीडी भी नहीं समझ आई, और मोदी जी ईवीएम भी हैक कर लेते। मोदी जी ने जनता के दिल हैक कर रखे हैं, आप समझिए। उनके कामों ने जनता के दिलों में घर बना रखा है। ये वो जीत है। अगर अब भी नहीं समझ पा रहे ना महामूर्खों, फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं बोल रही हूँ यहाँ से, सारे विपक्षियों सुन लो, तुम महामूर्ख हो। अगर तुम जनता की नब्ज नहीं समझते हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें भगवान भी नहीं जिता सकते अब, क्योंकि तुम वो जनता जो तुम्हें सारी जिंदगी वोट देकर आती रही है, तुम वो समझ ही नहीं पाए हो कि उसे क्या चाहिए। आज जनता बदलाव चाहती है, जनता दिमाग का भी बदलाव चाहती है। जनता चाहती है कि देश की मुख्यधारा से जुड़ के सारे लोग एकजुट होकर, जाति बिरादरी से अलग होकर सब एक साथ मिलकर काम करें। फिर भी आप मुसलमानों को बांटने का काम कर रहे हो। ईद की छुट्टी 4 दिन की और दिवाली की छुट्टी 1 दिन की आप बांटने का काम कर रहे हो। फिर कहोगे मोदी जी बांटने का काम करते हैं। आपने कहा 4 दिन की मुसलमानों की छुट्टी, क्यों भाई मुसलमानों को स्कूल नहीं आने देना चाहते हो क्या? मैं तो बोल रही हूँ मेरी ईद की 1 दिन की भी छुट्टी बंद करके स्कूल में बैठाओ, पढ़ाओ। पढ़ना जरूरी है मुसलमान का। अगर कोई हितैषी होगा मुस्लिम का तो स्कूल की तरफ लेकर जाएगा, छुट्टियां नहीं देगा। तो आप समझ रहे हैं, मोदी जी ने जनता के दिलों में घर बनाया है, और ये घर तोड़ना इतना आसान नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका।